रमजान आने से पहले ही गांव का माहौल बदल जाता था। बाजारों में रश बढ़ जाता। लोग रमजान से पहले ही घर का राशन ले आते ताकि रोजे में बार बार न जाना पड़े। घर की औरतें सफाई में लग जाती थीं। दीवारों पर मिट्टी का लेप किया जाता। सहन में पानी फेंका जाता। धूल मिट्टी साफ की जाती। बर्तन चमकाए जाते। पुराने संदूक खोलकर साफ किए जाते। कपड़े धोकर सहन में सूखने के लिए डाल दिए जाते और जब सूख जाते तो उन्हें प्यार से चारपाई पर तह करके रखा जाता। ऐसा लगता था जैसे सिर्फ घर नहीं, दिल भी रमजान के लिए तैयार हो रहे हो। फिर आता था पहला रोजा। रात के अंधेरे में गलियों में आवाज गूंजती थी, उठो रोजादारों, सहरी का वक्त हो गया है। मैं भी उठती थी। आंखों में नींद होती लेकिन दिल में अजीब सा सुकून। चुपचाप उठकर मुंह हाथ धो लेती। फिर शुरू होती थी रसोई की रोशनी। सब्जी काटना, फिर नलके से धोकर लाना, तवा गर्म करना, गरम गरम रोटी बेलना, सालन बनाना, रसोई में चम्मच की हल्की सी खनक और रोटी के फूलने की आवाज। घर महकती खुशबू से भर जाता था। सजदा करती तो लगता था जैसे पूरा आसमान सुन रहा हो। वो लम्हे बहुत कीमती होते थे। घर के मर्दों को जगाती, वो भी उठकर मुंह हाथ धोते। दस्तरख्वान पर सब बैठ जाते। अम्मी प्यार से पूछती, किसी को और चाहिए? मुझे थोड़ा और दे दे। फिर फजर का अलार्म बजता और अजान की आवाज हवा में गूंज जाती। घर के मर्द मस्जिद चले जाते। बच्चे भी नमाज पढ़ते। कभी सजदा, कभी कयाम, कभी हाथ उठाकर तकबीर। वो मंजर दिल को सुकून देता था। नमाज के बाद सब घर लौटकर तिलावत करते। फिर मर्द अपने खेतों की तरफ चले जाते। सख्त गर्मी होती, पसीना माथे पर चमकता। लाइट भी चली जाती थी। घर की औरतें दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठ जाती थीं। हल्की हवा चलती। फिर शुरू होती इफ्तार की तैयारी। पकौड़े तलते हुए, तेल की हल्की सी चंचल, समोसे ट्रे में सजते हुए, फ्रूट चाट में सेब, केले और संतरा मिक्स होता हुआ, चना चाट पर मसाला छिड़कता हुआ, शरबत ग्लास में गिरता हुआ। हर पकवान में मोहब्बत होती थी। हर निवाला बरकत से भरा होता था। मौलवी साहब की आवाज आती, रोजादारों, रोजा इफ्तार कर लो। सब हाथ उठाते, दुआ मांगते, फिर खजूर से रोजा खोलते, पानी पीते और फिर मगरिब की नमाज के लिए चले जाते। रात होती, सब खाना खाते, फिर इशा और तरावी के लिए मस्जिद जाते। मस्जिद रोशनियों से जगमगाती। बच्चे कभी नींद से लड़ते, कभी चुपचाप बैठकर सुनते। फिर सब गांव वाले एक जगह जमा होते। टीवी पर मैच चलता। बच्चे बूढ़े सब हंस हंस कर मजाक करते। कोई टीम के लिए दुआ करता, कोई मजाक करता। सब खुश होते। रमजान सिर्फ इबादत का नहीं, मोहब्बत और मिलजुल कर रहने का महीना था। वो रमजान महंगा नहीं था, लेकिन कीमती बहुत था। न महंगी लाइट्स, न फैंसी डिशेस, बस सादी सी जिंदगी और भरे हुए दिल। हमारे पास कम था, मगर सुकून ज्यादा था।